शायद इफरादी तौर से अपने जाति मुफाद के लिए कुछ नहीं पूछ रहे। ये मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल का जो भी काम है, ये इससे पहले भी मेरे हाथों अल्लाह ने काम लिया है और इसी वजह से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। इंतखाब अपनी जगह है, हमारा जो ताल्लुक है वो कहीं है ना टूटा नहीं है। पार्टी में रहेंगे वो आज भी मेरे साथी है। साहब और अब्दुल कादिर शाहिद साहब को एक साथ देखने से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, तो उन मिर्ची लगने वालों को साथ वो गलतफहमी है। सियासत में मैं सेठ साहब की जो इज्जत पहले थी वो इंशाअल्लाह मरते दम तक रहती है। ये जो लोग हैं उनकी कोशिश की वो तुम्हें मालूम है, तुम ना अब तुम्हें सवाल करे वो जरे लोगों को कहे वो लोग तुम ना मालूम है, उनको मैसेज तुम्हें दे डालो। ये पहले भी जो हमारा राबिता है वो इंशाअल्लाह रहता है, बरकरार रहता है। सियासत ही वो सियासत के वक्त में दोस्ताना है, भाईचारा है वो रहता है। यहाँ को से भी हो दे को मैं भी आपको इलेक्शन को खड़ा नहीं, और हाँ सेठ साहब बोल रही जुदा कौन भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जो जुदा करता है उन्हें जुदा हो जाता है, वो सबको मालूम है। सब बात सियासत अपनी जगह रहे, खिदमत करने सिखा को ही उन्होंने भी, मैं भी सीखो उनके साथ। इंशाअल्लाह मुझे होदा मिले या ना मिले मैं खिदमत करता आया हूँ। उनके जरे बात ही खाली काम करते जाओ, मैं करता जा रहा हूँ। और इलेक्शन में भी ना इन्हों मेरे खिलाफ एक बात बोले ना मैं इनके खिलाफ एक बात बोलिया, क्योंकि साथ में काम कर को ही सियासत आचे जाचे। आज उसके बावजूद भी यहाँ का ख्याल रखो, खुद इन्हों फोन कर को मुझे बोले वो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा क्या हुआ काम हो की नहीं करे। मैं लेटर डालियो, आज लेटर आज ला को दिखा रही हूँ, पहले लेटर डाल को ही। तो तमाम मैं रेलवे गुशट के जितने भी हैं खिदमत करने आज भी हैं, कल भी रहती इंशाअल्लाह मरते दम तक। मैं इस नहीं लेता तो मैं दूं कहीं को। बीजेपी के साथ अगर नहीं गए तो इंशाअल्लाह सेठ साहब की सियासत जो है उन्होंने करती, हमारी सियासत हमें करती। लेकिन बीजेपी के साथ गए तो मैं भी फॉर्म नहीं लेता तो मैं किसे दूं। इलेक्शन में जो मेयर का चला, मेयर की बात उठी जब इन्होंने उनसे लड़े हुआ, जो आज बीजेपी का मेयर बन के है शिव कुमार, वो वक्त में कांग्रेस और दड़ा बीच में बैठकर बातचीत होती, तो इन्होंने करने से कोशिश को इन्होंने शाहिद साहब भी कर कांग्रेस में छते थे, या मेयर भी आज कांग्रेस का छता था। ठीक है, उस वक्त उन्होंने जमे तो इंशाअल्लाह मैं पार्टी छोड़ के बाहर आता। तो आप अगर जेडीएस से बीजेपी में शामिल हुई तो आप जेडीएस में नहीं रहेंगे? नहीं, मैसूर में आपकी बन्नी मंडप जहाँ पर MNGT रेलवे गुड शिप्स लॉरी मालिकाना संघ के यहाँ पर आए हुए हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शहर मैसूर में रेलवे के गुड्स टर्मिनल जहाँ है, ये हुकूमत से जो जिहाद के लिए गोबरी है, फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, या फिर राशन के लिए जो चावल तकसीम किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को है ना लॉरी के वैगन, इसे तुम्हारे ट्रेन के वैगन से लेकर मैसूर जिले और कोडगु जिले के तमाम तालुक को है ना भेजने का सिलसिला यहाँ से जारी होता है। एक तरीके से यहाँ पे लगभग 600 से ज्यादा जो लॉरी यहाँ पे काम अंजाम दे रहे हैं, ये हुकूमत का काम कर रहे हैं। और हर हमेशा जो मौलाना आजाद सर्कल से लेकर श्रीनिवासा टैकिस तक जो तेंगिन जोड़ी तेंगिन मरा का रास्ता है, जो हलीम नगर और बेनीमंटप हुडको इन इलाकों को है ना पार करते हुए आता है, साल में 8 से 10 एक्सीडेंट की वजह से मौत होने के इंकामात और है ना ये हमारे सामने है ना जो चला है। इसके मद्देनजर 2015 में मैंने ये कोशिश की कि यहाँ हजरत गुमनाम शाह वली
दरबार के बगल में जो पहाड़ था, उस पहाड़ को काटते हुए रास्ते को हमने बनाने का काम किया, जिससे हमारी ये कोशिश थी कि जहां अवामी सतह पर लोग चलते फिरते हैं वहां पे है ना लारियों को है ना लाने की वहां पे आने से ना रोका जाए, और लॉरी जहां हुकूमत का काम कर रही है ये सीधे रिंग रोड के जरिए डिस्ट्रिक्ट जिले के तमाम तालुक और कोडगु जिले को जहां जा रहे हैं उनको है ना जाने आने में है ना आसानी हो, और इनके लिए एक बाकायदा एक ऐसा अलग सा एक मुकाम दे जहाँ पे लॉरी भी खड़ा ले, वहाँ उनके ज़रूरत के है ना पीने का पानी है या फिर है ना बैतुल खुला है, ये बनाने के लिए मूडा में इससे पहले हमने एस्टिमेट्स बनाकर टेंडर भी किया गया था। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 5-6 साल में इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से आज फिर एक बार लॉरी टर्मिनल के जो मैसूर न्यू गुड शेड है, यहाँ से मुझे आवाज देने के बाद आज इसका मुआयना करने के लिए मेरे ऑफिसर्स के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। इंशाल्लाह मैंने हिदायत भी दी है कि फौरनी तौर से है ना पीने के पानी, बैतुल खुला और चंद स्ट्रीट लाइट्स डालने की है ना हिदायत मैंने दी है, और एक हाई मास्ट लाइट जिससे ना रोशनी भी हो, क्योंकि 15-20 लॉरियों के बैटरी भी चोरी होने की वजह से पुलिस को भी मैंने यहाँ पे मदऊ किया है रात के वक्त है ना यहाँ पे गश्त करने के लिए, और यहाँ हर तरीके से है ना सहूलत फराहम करने के लिए हमारी ये कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब हमने देखा था वो ख्वाब इसके पूर्ण होने में सिर्फ एक 150 मीटर का रास्ता जो है ये रेलवे की वजह से अटका हुआ है। तो इस वजह से फौरनी तौर से मैं डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल रेलवे मैनेजर को मैं मेरे खत के जरिए मीटिंग करने की हिदायत भी देता हूं और इसे हल करने की पूरी कोशिश करता हूं। जो भी सहूलियत की मांग किए हैं वो कितना जल्द पूरा होंगी? देखिए, हालांकि जो जबान मैंने इससे पहले भी दी थी, इसके बाद इंतखाब आए, बावजूद उसके क्योंकि सियासी हालात में कमोपेशी होने के बावजूद जो जबान मैंने दी थी बिना इनके मांगे, मैंने इससे पहले ये ना मुडा को खत के जरिए मैंने ये हिदायत दी है कि ना फौरन तौर से काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस खत का भी मैं जिक्र भी किया हूँ और वो कॉपी भी दिया हूँ, और इससे पहले भी है ना डीआरएम के साथ मीटिंग, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग भी हमारी हुई थी। ऐसे फौरी तौर से पीने के पानी का इंतजाम करने की मैं हिदायत दिया हूँ। अगर पानी का पाइप ना मिले तो है ना बोरल डाल कर देने की हिदायत मैंने दिया है, तो फौरी तौर से वो काम होगा। और जितने भी दूसरे काम है जो समझो 600 लॉरी खड़ाने की जगह लगभग 50 एकड़ की जगह होना पड़ता है, तो वो यहाँ से यहाँ पैदा करना मुश्किल का काम है। तो इस वजह से मेरी ये मांग है कि मैसूर गुड्स टर्मिनल जो है ये नंजनगुड़ के रास्ते में एक बना था, तो मेरी ये मांग हर हमेशा हुकूमत से भी है और है ना सीडीपी जब भी बना है मैंने ये कहा है कि मैसूर शहर के चारों तरफ ट्रक टर्मिनल की जरूरत है। और जो एक ट्रक टर्मिनल बना था वो भी प्राइवेट लोगों को है ना लीज पर देने की वजह से मुकामी लॉरियों को है ना इससे है ना कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो इसे ये भी हमारे सामने है, इसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं करने का काम करेंगे। आपके बगल में खड़े हैं जनाब अब्दुल कादिर शाहिद साहब। पिछले दिनों जब इंतखाबात था असेंबली का, उस वक्त जो है आपके मुखालिफ जो है ये इलेक्शन में ठहरे हुए थे। अब जाकर आप जो है इनकी पूरी तरह बात को जो है मान रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इफरादी तौर से सियासी एतबार से कौन किसके ऊपर खड़ रहा है और किसको है ना आवाम चाह रही है या किसको है ना वो अपना वोट दे रही है, ये बात और है। नतीजा आने के बाद मसला ही है। मसले को हल करने की ताकत आवाम मुझ में दी है, तो वो मुझसे तलब करना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और
शायद इफरादी तौर से अपने जाति मुफाद के लिए कुछ नहीं पूछ रहे। ये मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल का जो भी काम है, ये इससे पहले भी मेरे हाथों अल्लाह ने काम लिया है और इसी वजह से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। इंतखाब अपनी जगह है, हमारा जो ताल्लुक है वो कहीं है ना टूटा नहीं है। ये ताल्लुकात तो हम आगे तक बढ़ाते आने वाले दिनों में क्या हम देख सकते हैं कि जो है अब्दुल कादिर उशाई साहब जो है कांग्रेस की ही पार्टी में रहेंगे? वो आज भी मेरे साथी हैं। जनाब अब्दुल कादिर शाही साहब, आप कई सालों से पर आप यहाँ पर खिदमत है। हमारे रशीद साहब चले गए जब यहाँ रास्ते तक मौजूद नहीं थे, जैसे कि तनवीर शेख साहब ने कहा, यहाँ पे पहाड़ को काट कर यहाँ से रास्ता बनाया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको यही सहूलियात मौजूद है। जो सहूलियात नहीं है उसको लेकर आज मेमोरेंडम दिए हैं तनवीर शेख साहब को। उन्होंने भी कहा है कि हत्तुल इम्कान जो उनसे होगा वो करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि आज आपने जो मुद्दा किया है, जैसा कि खुद तनवीर शेख साहब की जुबानी कह रहे हैं कि वो अपने मुफाद के लिए नहीं बल्कि गुरशेट की बेहतरी के लिए आप आए हैं, तो आपका क्या बयान है सर? देखो, आज से नहीं, इलेक्शन की बात उन्होंने बोला ले, तो ये जब गुशेट स्टार्ट हुआ, जब मैं सेठ साहब ने आना जाना शुरू किया, तब से भी गुशेट के वास्ते कुछ ना कुछ काम करे उन्होंने। हमारा गुशेट के गाड़ियां TAPMS गोडन में खड़ते थे, तो एकदम उन्होंने बहुत साल से खड़ते थे, एकदम लॉक कर डाले। लॉक करने के बाद सेठ साहब से मैं फोन में बात करिया, मैं DC के ने बोलता हूँ तुम्हें जाओ कर को बोले। उसके बाद में 3 महीने हमने टाइम दिलाए, जब तक का गेट को जो कुफुल डाले थे उन्होंने गाड़ियां, आप भी मीडिया में भी आको है, अंदर के गाड़ियां अंदर, बाहर के गाड़ियां बाहर हो गए। तब हमें क्या करे, गुशट बंद करे, हमें गाड़ियां को जगह नहीं रखो। तब DC साहब ने तनवीर सेठ साहब बात कर को ये जगह बनाना तो वता सलीस बन को नहीं है जगह। जोड़ी तेंगिनमरा रोड में 3 पीपल के झाड़ जो पूजा होती मूर्तियां के साथ थे, उनसे बुला को सबको बात करे, उनको बात कर को वो रोड में वो झाड़ा कटा को 3 झाड़ा थे, एक कोने से वो कोने तक। आवाम की जज्बात का ख्याल रखा गया। ख्याल रखो, उनको दूसरी जगह बनाने, उनको काम भी किसी भी ढेस नहीं पहुंचना, ऐसा काम करे। तो यहाँ पर जो गुमनाम शाह वली जो दरगाह है, यह पहाड़ काटना था, यहाँ का मसला अलग है, वो उनको अच्छी तरह से मालूम है। वो नजर में रखते हुए उन्होंने इधर से एक रोड लिया, इधर से एक रोड लिए, और ये रोड सीधा रिंग रोड को टच करने का काम करे। की कर को बोले तो यहाँ सीनवासा टैकिस के पास लारी वाले गए तो गलाटा करते थे, वहां गाड़ियां खड़ाना, गलाटा करना ये चलता था। तो इन्हों क्या करे, नहीं ये रोड काट को डायरेक्ट मैं रिंग रोड को देता हूँ को बोल को रिंग रोड को ला को दिए। तो अजीज सेठ साहब जो गुजरी का काम जैसा बना को देखो ही, ऐसा लारिया वाले को सियासत बाजू रखो, जो काम करें हक बोलना। ये लारी स्टैंड तनवीर सेठ की बदौलत आज हमें यहाँ लारियां खड़ रही, और हमने यहाँ बाजू हर बार, और मैं इलेक्शन के बाद नहीं बात किया था, 3 बार इन्होंने फोन करे मुझे, उनका बड़प्पन है। तो मैं कल रात में आज आतू बोला था, रात को आया, फोन कराया, सुबह चाहता हूँ 11:30 बजे के, इंशाअल्लाह 11:30 बजे आए उन्होंने। तो यहाँ जो सहूलत होना वो इंशाल्लाह सहूलत कर को दे रही। सर, इलेक्शन के बाद, इंतखाबात के बाद जो है ये पहली मर्तबा आप भी मीडिया की तरफ आकर जो है अपना बयान दे रही। सर, आपकी शिकस्त के बाद, आपके हारने के बाद आप क्या महसूस करें, और अब जाकर आप कैसा महसूस करें, और आने वाले दिनों में क्या फिर से एक मर्तबा NR के लिए आप MLA करेंगे क्या? देखो, इलेक्शन जो चलिया, पूरे मैसूर को मालूम क्या हुआ था। इलेक्शन का वक्त यहाँ पर जरे लोग की वजह से, ना सेठ साहब की वजह से, ना दूसरे लोग जो हैं उनकी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। वो सेठ साहब को भी मालूम है। कभी भी ना सेठ साहब मुझे फोन कर को तुम्हें खड़ोने को भी कहनी, खड़ो भी कहनी, ये आदमी में गलत फहमी है। तो इलेक्शन चलिया, अवाम जिसे चाहते वो अल्लाह उनको ओहदा देता। जब उन्होंने जीते, मैं मुबारकबादी भी दिया उनको। मैं सिवाय BJP के खिलाफ छोड़कर कोई सी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलिया जब मेरा इलेक्शन चलिया।
तो मेरा उनका वो राबिता है, इंशाअल्लाह जो सेठ साहब बोले वो मरते दम तक रहता है। इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, वो अलग बात है। कांग्रेस से हटने की वजह कारपोरेशन इलेक्शन में जो मेयर का चला, मेयर की बात उठी जब इन्होंने उनसे लड़े वहां, जो आज बीजेपी का मेयर बन के है शिव कुमार, वो वक्त में कांग्रेस और दड़ा बीच में बैठकर बातचीत होती, तो इन्होंने करे सो कोशिश को इन्होंने शाहिद साहब भी करे था, कांग्रेस में छते थे, या मेयर भी आज कांग्रेस का छता था। ठीक है, तो हम सवाल यह है कि अभी आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ हमने स्टार्ट नहीं, सर आपकी अपनी पार्टी आने वाले बीजेपी के साथ मिलने वाली खुली बात है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा सर? आप एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी से नफरत है, आपकी खुद की पार्टी बीजेपी में शामिल हो रही है, तो आपका स्टैंड क्या है? देखो, जरीनी जरा सियासत से क्या हूँ मैं, कौम की खिदमत जैसा उन्होंने तुम्हें पूछे, इनको तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उसके बावजूद भी काम करने की सलाहियत उन्होंने रखती, तो मैं भी इनके साथ जरा नहीं जरा सीखा हूँ। मैं कौम के साथ रहने वाला, आवाम की खिदमत करने वाला, उस वक्त उन्होंने जमे तो इंशाअल्लाह मैं पार्टी छोड़ के बाहर आता हूँ। तो आप अगर जेडीएस से बीजेपी में शामिल हुई तो आप जेडीएस में नहीं रहेंगे? नहीं, मैं खिदमत करने को आको हूँ, इनके साथ मैं जुड़ कर काम करको हूँ। मुझे मालूम है जो उनमें इनके पास जो सीखा हूँ, इंशाअल्लाह मैं वो खिदमत करने सर पार्टी में सामने। नहीं रहते करके तो बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस से ज्वाइन करके करके बोलती हैं? नहीं, वो बात की बात है। आपके साथ बहुत सारे नहीं, अभी देखो, उन्होंने तक कांग्रेस छोड़ कर बहुत सारे आपके साथ जेडीएस में आते हैं, तो उन्होंने से भी क्या करना सर? देखो, बीजेपी के खिलाफ हमारा मुद्दा, मेरे साथ कौन कौन आको है फिर वापस आती इंशाअल्लाह। और बीजेपी के खिलाफ जब भी थे, आज भी हैं, सुबह भी रहती हो देगी। आज को मैं इलेक्शन को आको नहीं खड़ा था, वो हालात, वो वक्त, वो लाखों खड़े, उसके बावजूद भी मैं किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला। तनवीर सेठ साहब भी किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोले। जिसे अल्लाह नवाजना था उनको नवाज कर है, उसमें मुझे कोई बात की फिक्र नहीं।